सेवा जवाहर सभी को। मैं डॉक्टर राजा धुर्वे आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और विगत कुछ दिनों में कुछ दिन पहले भी बता चुका हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1 अक्टूबर से नीट का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे बच्चे हमारे ज़िले ही नहीं, अभी तो अन्य ज़िले के बच्चे भी इस नीट के बैच में सम्मिलित हो सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्तमान में इस कोविड के चलते हुए हम ज़्यादा स्टूडेंट को तो एडमिशन दे नहीं सकते हैं, परंतु हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को जोड़ सकते हैं। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक साथी लोग हैं, इनको कहा है कि आप पालक की अनुमति से जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब कोचिंग में शिक्षण संस्थान में बुला सकते हैं और ज़्यादा लंबी क्लास ना लेते हुए, जैसे अपन बात करते हैं कोई स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो आप वहाँ कोचिंग पे उनको बुला सकते हैं। तो हमारे संस्थान के द्वारा अभी हम लोगों ने 1 अक्टूबर से जो नीट बैच प्रारंभ करने का सोचा है और लगभग इसमें बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। तो इनकी जो क्लासेस होगी ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। ऑफलाइन मतलब क्लासरूम स्टडी भी होगी, परंतु सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोग कक्षाओं को संचालित करेंगे। तो मेरा सभी इस बैतूल ही नहीं, मध्य प्रदेश के जितने जो बच्चे हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, स्पेशली किसी को डॉक्टर बनना है या डॉक्टरी क्षेत्र में बहुत सारे होते हैं जैसे MBBS, BMS, BHMS, BDS, इन क्षेत्रों में जिनको भविष्य बनाना है, तो उनके लिए हम लोगों ने नीट 2020-21 बैच मतलब एक 2021 के लिए हम लोगों ने नया बैच 1 अक्टूबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस बैच में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जिस तेज़ गति से हमारे भारत देश में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे संस्थान में नीट का जो नया बैच प्रारंभ होगा, इसमें बिल्कुल लिमिटेड सीटें होगी और जो सरकार की जो गाइडलाइन है जो कोरोना के लिए बनी हुई है या बनाया गया है, इसका पूरा पालन किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि देखिए, अभी जो कक्षा 11वीं-12वीं वाले बच्चे हैं, इनका तो बैच प्रारंभ है ही और 9-10 वाले भी चालू है। और जो हमारे संस्थान में जो नर्सिंग के बच्चे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस अभी जारी है, क्योंकि अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, परंतु नीट का एग्ज़ाम हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इस नीट के बैच में मतलब किसी ने सपना बनाया होगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग लेकर आए हैं। और हम चाहते हैं कि इस नीट बैच में सम्मिलित होकर अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, अपना सपना पूरा करें डॉक्टर बनने का। और हमारे जो सोशल मीडिया के जो मित्र लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेडिटेक संस्थान में जो नीट का जो नया बैच होगा 1 अक्टूबर से, इसकी जानकारी आप सभी आसपास के जो बच्चे हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वो भी उनको सही प्लेटफॉर्म मिल सके और वो लोग सही जगह पर आकर अपना भविष्य बना सकें। यही उद्देश्य से आज मैं लाइव भी आया हूं। तो जितने जो बच्चे हैं अभी वर्तमान में अपन बात करते हैं, जो 12th कक्षा जो पास कर चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में पेपर दिए नीट का, परंतु अभी नीट का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन क्या होता है कि आजकल क्या है कि दूसरे दिन ही आंसर शीट लगभग डल जाती है, पहले ही दिन डल जाती है। जो बड़े बड़े जितने जो महानगर में जितने बड़े बड़ी जो कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही है, इनके द्वारा
मतलब आंसर शीट डल जाती है और ये लोग मिलान कर लेते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि हमारा स्कोरिंग कितना होगा। उसके आधार पे हम अपना रिज़ल्ट तय भी कर लेते हैं, हमें रिज़ल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कक्षा 12वीं स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जो ड्रॉपर वाले तो ठीक है, लेकिन जो कक्षा 12वीं पास किए हैं अभी, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में इतने कोविड के बढ़ते केस के समय भी नीट का एग्ज़ाम करा लिया गया है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आने वाला समय लगभग जिस प्रकार मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है लगभग मई में होता है, तो आने वाले समय में हो सकता मई या जून में, मतलब 2021 में मई या जून में एग्ज़ाम हो सकते हैं। समय कम है और वर्क ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा करना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचा दी है। परंतु किसी कारणवश यदि किसी बच्चे के पास जानकारी नहीं पहुंच रही होगी, तो हमारे जो सोशल मीडिया के हमारे जो अच्छे मित्र हैं, जो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि ये जानकारी को ज़रूर आप लोग अपनी आईडी से शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके संपर्क में जो बच्चे हैं या उनके माता पिता हो, उनको यदि पता चल जाए तो वो आसानी से अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो इस जानकारी को आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं कि अभी जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो 11-12 वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी क्लासेस संचालित हो रही है। हमारे संस्थान में 9-10 वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी क्लासेस संचालित हो रही है। क्योंकि देखिए आज हमें शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए आज पूरे देश में अपन बात करते हैं, हमारे भारत देश में कोई भी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा की बात नहीं किया। इस देश में हर चीज़ संचालित हो रही, परंतु शिक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस कोविड के चलते हुए भी बच्चों को किस प्रकार हम शिक्षा से जोड़ सकें, उनका किस प्रकार उज्जवल भविष्य बना सके, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करें। क्योंकि हम तो बन चुके हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, इस पे भी बात करनी चाहिए। आज देखिए जो घर में बच्चे बैठे होंगे, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और यदि पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो वो भी ऐसे ही है, मतलब फॉर्मेलिटी है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनके माता पिता या पालकों से मेरा अनुरोध है कि आप भी उनके सामने बैठिए कि आपका बच्चा रियल में वास्तविक रूप से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो जब आप उनके सामने बैठोगे तो निश्चित तौर से आपका जो बच्चा है वो भी अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो हमें, अगर अपन बात करते हैं शिक्षा और आर्थिक स्थिति, इन दोनों का काफ़ी क्या बोलना चाहिए, रिश्ता है, क्लोज रिश्ता है, या अपन बात कर सकते हैं क्लोज रिलेशन है इनका। हम हमारे आसपास के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से हम अपने बड़े बड़े, मतलब बोलते हैं ना कि अपने बच्चों को अगर अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, तो आने वाले समय में ये बच्चे लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठेंगे। जैसे अपन बात करते हैं IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या न्यायाधीश बनेंगे और अपने समाज की जो आर्थिक स्थिति है इसको बैलेंस करने का काम करेंगे, मतलब अच्छा करने का काम करेंगे। इसीलिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर क्षेत्र को कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो अभी वर्तमान समय में हमें हमारे जो आसपास के जो बच्चे हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, अपने समाज के बच्चे हैं, इनको शिक्षा में किस प्रकार जोड़ें कि ये लोग इस कोविड के चलते हुए भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें एवं आने वाले समय में जब भी अनुकूल समय होगा तो इसमें बहुत सारे, मतलब उनके जो जिनके लिए एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या जो
नौकरियां के लिए वैकेंसी निकलेगी। तो अभी अगर ये तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में अच्छा मतलब रिजल्ट दे पाएंगे। यदि हम अचानक कोई एग्ज़ाम आएगा तैयारी करेंगे तो फिर हम सफल तो होंगे, परंतु जिस जिस प्रकार की उम्मीद हम लगा के रखे हैं परीक्षा में, हम इस प्रकार से अच्छे अंक अर्जित करके हम पास होंगे, तो वैसे अंक अर्जित नहीं होंगे। तो अभी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, घर में भी अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे, नन्हे नन्हे बच्चे जो पहले दूसरे में पढ़ते हैं, उनको भी अपन थोड़ा समय निकाल के पढ़ाएं। मतलब अगर हम पढ़ाते हैं समय निकाल के तो निश्चित तौर से वो बच्चे हैं पढ़ाई में जुड़े रहेंगे। और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें, वो लोग भी अच्छे अच्छे बुकों को पढ़ें, उनके पास जो भी बुक हैं, और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। तो ये जो प्रयास है आप सभी की भी जिम्मेदारी है। कोई मतलब हम लोग ही नहीं, आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कार्य करें, और इस प्रकार हम अपने समाज के बच्चों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े संवैधानिक पदों में भेजकर अपने जो संवैधानिक अधिकार है इनको अपन ले सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर इस क्षेत्र में अगर जाते हैं अपने समाज के बच्चे या जो भी हैं, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो हमारी आर्थिक स्थिति, इसको बैलेंस अपन कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। मतलब हम काबिल भी होंगे, कामयाब भी होंगे। तो ये सब की जिम्मेदारी होती है कि वर्तमान जो कोविड के चलते हुए अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ के रखें, किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उन्हें प्रेरित करें। हम कितना कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे लोग इस समय बहुत बोर हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने परमिशन तो दिया है, परंतु परमिशन भी कुछ इस प्रकार दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोला है कि यदि शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे जाते हैं तो आपके परमिशन वाला लेटर होना चाहिए। मतलब आप अपने बच्चों को स्कूल आपके खुद के अनुमति से भेज रहे हैं। मतलब ये चल रहा है। हालांकि देखिए, जो कोरोना जो चल रहा है ये आप सबको मालूम है कि आज जाने वाला नहीं है। इसका तो गहरा संबंध हो गया हम लोगों से। मतलब ये चीन से आया ज़रूर है, लेकिन भारत के लोगों से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है, तो इतना आसानी से जाएगा नहीं है। परंतु इस कोविड के चलते हुए भी हमको हमारे जो कार्य है, जो छोटे मोटे कार्य हैं, इनको सुचारू रूप से संचालित करना है, सावधानी से संचालित करना है। यदि हम रोक देते हैं तो पूरी गाड़ी रुक जाएगी, हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। सही। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस कोविड के चलते हुए भी जो शिक्षा है इसमें अपने बच्चों को जोड़ के रखें, अपने क्षेत्र के बच्चों को जोड़ के रखें, उनको प्रेरित करें, उनको सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। इसीलिए हमारे मेडिटेक संस्थान ने अभी जो वर्तमान के जो स्टूडेंट जो 12th पास हुए हैं, जो जीव विज्ञान समूह से हो, उनके लिए और उनकी डिमांड पर, उनके पालकों की डिमांड पर हम लोगों ने 1 अक्टूबर से नीट का नया बैच प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और 1 तारीख से बैचेस प्रारंभ हो जाएंगे। 1 बैच भी हो सकता है, 2 बैच भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस बैच में स्टूडेंट को आप लोग जुड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चों को देखिए, आज भी ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो लोग करना तो चाहते हैं। मतलब यदि कोई स्टूडेंट जीव विज्ञान समूह से हो या अपन बात करते हैं मैथ से हो, उन लोगों को पता ही नहीं रहता है यार कि मतलब अपने को अगर इस फील्ड में जाना है तो अपने को मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये भी नहीं पता रहता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास हमेशा से ही रहा है। लगभग विगत हम लोगों ने 5-6 सालों में पूरे बैतूल ज़िले के कुछ ही स्कूल छूटे होंगे, बाकी हम लोग जो बिल्कुल शहरों के टच में हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है। शहर हो चाहे तहसील लेवल या ग्रामीण स्तर के जो स्कूल हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों को मार्गदर्शन दिया है कि तुमको अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो कौन सा विषय लेना है 10वीं के बाद। यदि आपको बायोलॉजी डॉक्टर इस क्षेत्र में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता है। या अपन बात करते हैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है तो कौन से सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता है। ये सब हम लोगों ने उनको मार्गदर्शन
के रूप में ये सेमिनार के माध्यम से दे दिया है। परंतु उसी बीच कोरोना की एंट्री हमारे भारत देश में हुई, तो जो कि पूरा चौपट हो गया काम। परंतु मेडिटेक संस्थान ने जैसे ही कोरोना भारत देश में आया, लगभग मार्च में स्कूल 15 मार्च से स्कूल वगैरह सब बंद हो गए, कोचिंग संस्थान जितने भी जो शिक्षण संस्थान ये सब बंद हो गए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को जोड़ के रखा। नीट की शानदार समाप्ति हुई पुराने बैच की, अभी नर्सिंग बैच के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और जो 9-10 वाले 11-12 वाले बच्चे ये भी जुड़े हैं। और कुछ ही दिन में जो जनरल कंपटीशन वाला बैच भी हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और क्लासरूम या ऑफलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम लोग संचालित करेंगे। तो ये जानकारी हम लोगों ने अब तक पहुंचा है। निश्चित तौर से आप लोग की ये मतलब जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप भी अपने आसपास के बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें बच्चों को, ताकि वो निश्चित समय में अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। क्योंकि होता यही है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि ग्रामीण अंचल में आज भी जाके देखिए बच्चा, जब ग्रामीण ही नहीं शहरों में भी कई जगह ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो पास तो हो जा रहे हैं, लेकिन उनको 12वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है उनको पता ही नहीं है, मतलब उनका लक्ष्य निर्धारण नहीं है। पर हम लोगों के द्वारा ये प्रयास होता है कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या क्या मतलब उसमें सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, ये सब चीज़ें हम लोग बताएं। लेकिन फिर भी अब देखिए समय ऐसा है कि पेपर देने के बाद, स्पेशली मैं 12वीं वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, पेपर देने के बाद 10 दिन के अंदर सब चीज़ भूल जाते हैं। तो कितना समय हो गया होगा, सही अभी कितना समय हो गया होगा, बहुत समय हो गया होगा, 4-5 महीने हो गए होंगे। तो इतने में तो सब कुछ सपाचट हो गया उनके दिमाग से, तो उन्हें फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए अगर बच्चा घर में रहेगा तो पूरा ही सपाचट हो जाएगा उसके दिमाग से। इसलिए कहीं जुड़े रहेगा वो कोई शिक्षण संस्थान से, तो कम से कम पढ़ाई लिखाई करेगा, पुस्तक के कांटेक्ट में रहेगा, शिक्षकों के कांटेक्ट में रहेगा और अपनी पढ़ाई को करेगा, सही। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए बच्चों को आज हम जब ग्रामीण अंचलों में जाके देखें तो हमने ये नोटिस किया है, ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस कमी है तो मार्गदर्शन की। हमने इतने जगह कैरियर मार्गदर्शन देकर यह पाया कि बच्चे लोगों को यदि सही मार्गदर्शन समय पर मिल जाए ना, तो बच्चा सही समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर जाता है और सफल भविष्य का निर्माण करता है। परंतु कई बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको अगर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा तो वो तो भटकते ही रहेगा। मतलब कई सारे लोगों का ऐसा रहता है, क्या बोलते हैं यार मेरा सपना ये था, मेरा सपना वो था, मैं उसके कहने पे वो ले लिया, उसके कहने पे ये ले लिया। परंतु अभी आपके पास अच्छा समय है और हम कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में स्टूडेंट जाए, उनको क्या क्या समस्याएं होती है हर प्रकार से हम मदद करते हैं। तो यही प्रयास हम सतत रूप से कर रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाला जो समय होगा बहुत ही हमारे लिए अनुकूल होगा। अभी प्रतिकूल जरूर है हमारे बैतूल ज़िले के बच्चों के लिए, लेकिन आने वाला समय होगा बहुत ही अनुकूल होगा। और हम सब सावधानी के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर से हम इस महामारी जो चल रही, वैश्विक महामारी, ठीक है, इससे भी हम जीत हासिल कर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, लक्ष्य को फतह करेंगे, मतलब हम जीत हासिल करेंगे। तो जितने मेरे युवा साथी लोग हैं, मेरा उनसे एक बार पुनः निवेदन है कि मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1 अक्टूबर से नीट का एग्ज़ाम होता है। देश के सभी जितने भी जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ दाखिला लेने के लिए एक नीट परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से देश एवं प्रदेश के जानी मानी जो मेडिकल कॉलेज, सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS या BDS या BMS BHMS ये सब के लिए दाखिला मिलता है, मतलब डॉक्टर बनने के लिए दाखिला मिलता है। तो ये इसका जो नाम है नीट। तो हम चाहते हैं कि इस नीट की जानकारी इस मेडिटेक संस्थान में जो 1 अक्टूबर से जो प्रारंभ होगा, इसकी जानकारी अपने आसपास के बच्चों को
आसपास के शिक्षकों को, आसपास के पालकों को, सभी लोगों को दे और उन्हें कहें कि ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये जानकारी आप भी अपने स्तर से आसपास के बच्चों को ज़रूर दें, ताकि वो बच्चे निश्चित समय में सही स्थान पर आकर अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार, धन्यवाद।